समीर ने सब इंतजाम किया है। भरत तुम्हारी राह देख रहा होगा। चलो जल्दी करो। नंदिनी, ये सब क्या है? क्या मैं ठीक कर रही हूँ नंदिनी? मेरे जाने के बाद घर वालों की बदनामी, भारत को कुछ हो गया तो? सोचने का वक्त नहीं है। तुम जो भी कर रही हो सही कर रही हो। ओके, ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे जीने का हक सिर्फ तुम्हारा है। सब तैयार है? हाँ तैयार है, बिल्कुल और तैयार है। भरत? हाँ। हाय, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? मुझे लग रहा है दरबार साहब से। चलो चलो चलो, मंदिर के पास भरत इंतजार कर रहा है। जल्दी करो। इडियट, इस घर में कोई बिल्ली नहीं है। सॉरी सॉरी चलो। सॉरी। अनु कितनी खुश होगी ना, उसे और भरत को जिंदगी भर के लिए मिलाकर हमने इतना अच्छा काम किया। You know, I think this is all very रोमांचक। हम लोग को भी स्प्रिंट करके शादी करना चाहिए। स्प्रिंट? मेरा मतलब है भाग कर, और तुम्हारे घर वाले धोती पहनने से पहले ही हम लोग इटली। मगर हम लोग भागकर क्यों शादी करेंगे? तुम्हें जाकर हक से बाबा से मेरा हाथ मांगना होगा। Of course, that's a done thing, of और course। फिर सोचो, सबके सामने हम फेरे लेंगे। मुझे कुछ मालूम नहीं है। तुझे सब कुछ मालूम है क्या? इसलिए तुझे यहाँ रखा था? बोल, वरना मार डालूंगा। बोल क्या खातिर? मैं तुझे जान मार डालूंगा। जिस गाड़ी में खाता है उसी में खेत खाता है। नहीं भैया, नहीं छोड़ूंगा। क्यों मार रहे हो उसे? आप भी जिम्मेदार हैं इसके। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा था आपसे कि अनु को तुरंत वापस भेज दो, आपने एक ना सुनी। तो मैंने ठीक ही किया था। क्या ठीक किया था? खत। अनु भागकर चली गई है पराये मर्द के साथ। ये देखिए मंगलसूत्र और ये खत। थूक कर गई है वो, और सबसे ज्यादा चीटे पड़े हैं आपके मुंह पर। आवाज नीची करो। हाँ, बड़े हैं ना आप, बर्दाश्त नहीं होता कोई और बोले तो। क्या हक है आपको आपका फैसला हम पर थोपने का? गलतियां आप करें और नतीजे हम भुगते। इसमें दोष तुम्हारा ही है। अपने बच्चों को इस घर की रिवायत सिखा ना सके, समझा ना सके, और ऊपर से बदतमीजी कर रहे ये हो। बदतमीजी नहीं है। मुझ पर क्या बीत रही है ये आप तभी समझेंगे जब नंदिनी किसी और के साथ भाग जाएगी। बस करो, बहुत हो चुका। ठीक है तो कह रही है। दूसरों को दोष देने से पहले आप अपने घर को संभालिए। और भाई साहब, जिस दिन आपको यह पता चलेगा कि आपके नाक के नीचे आपकी लाडली बेटी क्या क्या गुल खिला रही है, आपका सर शर्म से झुक जाएगा। खामोश! खबरदार, जो नंदिनी के बारे में किसी ने कुछ गलत कहा तो। नंदिनी मेरा विश्वास है, मेरा गुरूर है। वो उतनी पवित्र है जितना मेरा संगीत। अगर उसमें कोई खोट निकली तो यह समझो कि मेरा संगीत हमेशा हमेशा के लिए मर गया। उसके बाद मैं कभी गाऊंगा नहीं। इतना विश्वास है उस पर तो बुलाइए उसे। अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। बुलाइए। नंदिनी! 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 वो घर में होगी तो सुनेगी ना भाई साहब। नंदिनी, कहाँ हो तुम? भाई साहब, जरा बाहर जाकर तो देखिए कैसे कैसे सुर मिला रही है आपकी सुरीली। चाहिए? पहले फेरे में हम जिंदगी की सारी खुशियां और दुखों को बांटने की कसम खाएंगे। दूसरे फेरे में आप हमेशा मेरी रक्षा करेंगे और अच्छे बुरे वक्त में मुझे प्यार, मान और इज्जत देने की कसम खाएंगे। और चौथे फेरे में मैं आपसे आगे जाने की आज्ञा लूंगी। क्यों? अगर मौत आ जाए तो मैं आपसे पहले ही उसे अपना लूं। जब मौत आएगी तो हम उसे साथ में गले लगाएंगे।
तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नंदिनी। ये क्या किया तुमने? पिछले 8 महीनों से ये तमाशा हमारे पीठ पीछे चल रहा है और किसी को कानून का खबर तक नहीं हुई। तुमने मुझे भी नहीं बताया। नफरत हो गई मुझे कहते हैं सभी से। प्यार में लोग दीवाने होते हैं मैंने माँ। कभी सोचा भी नहीं कि वो इस तरह की हरकत करेगा। मैं भी वही दीवानगी महसूस कर रही हूँ। पता ही नहीं चला कब प्यार हो गया, पता ही नहीं चला माँ, पता ही नहीं चला मुझे। अपनी मर्जी से प्यार करने की इजाजत नहीं है किसी को इस घर में। अपनी खानदान की कुछ रिवायतें हैं। तुम्हारे बाबा की बहुत इज्जत करते हैं लोग। आज तुम्हारी वजह से उन्हें अपना सर झुकाना पड़ा, सिर्फ तुम्हारी वजह जब से। सर उठा के ये हमने तुमने तारों कैसे को सोचा देखा। कि वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे? किसे मालूम क्या था तुम वो छोटी सी मुलाकात इतनी गहरे रिश्ते में बदल जाएगी। समीर कहता है बाबा उससे बहुत प्यार करते हैं। वो जरूर मान जाएंगे माँ, कैसे मान जाएंगे? जरूर मान जाएंगे। उस विदेशी के साथ तुम्हारी शादी, जिसके ना खानदान का पता है ना पिछली जिंदगी का। तुम्हारी शादी वनराज के साथ तय हो चुकी है। कुंडलियां मिला चुके हैं हम लोग, वचन दे उसने चुके हैं शादी की मुझे। रस्म समझाते वक्त जब फेरे लिए तब ऐसा लगा जैसे सारी कायनात हमारी मिलन का जश्न मना रही है माँ। फेरे, शादी की रस्म, किस हद तक पहुंचा है तुम्हारा रिश्ता? क्या तुम वो तो नहीं कर बैठी जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े? बोलो नंदिनी, नंदिनी बोलो, क्या उसे तुम्हें कहीं छुआ है? बताओ नंदिनी। यहाँ यहाँ माँ, बस करो नंदिनी, मैं नहीं सुन सकती ये सब। उसने मेरी आत्मा को छुआ है माँ। उसकी आंखें मेरे रगों में बेतहाशा दौड़ रही है और हर वक्त मुझे देखती है। मुझे 2 हिस्सों में मत बांटो माँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं सिर्फ उसकी हो सकती हूँ। नंदिनी, मैं उसे बेहद प्यार करती हूँ माँ, मैं उसे बहुत प्यार संभालो अपने आप करती को। हूँ। नंदिनी, मेरी मदद करो माँ। होश में आओ नंदिनी। पापा को मनाना होगा। संभालो अपने आप को। मेरी बात सुनो नंदिनी, मेरी बात सुनो। मैं बाबा को समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आती तुम यहां से हिलोगी नहीं, समझी? आज से मैंने अपना संगीत छोड़ दिया है और इसलिए अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरुजी, गलती हमारी है तो आप अपने आप को सजा क्यों दे रहे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो आपसे नंदिनी का हाथ मांगने गुरुदक्षिणा लेने का वक्त आया है। आज तक जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है उसकी कसम खाकर यह कहो कि आज के बाद तुम नंदिनी से ना तो मिलोगे और ना ही उसके साथ कोई रिश्ता रखने की कोशिश करोगे। यही मेरी गुरुदक्षिणा है। गुरुजी, क्या जाने से पहले मैं नंदिनी को एक बात देख सकता हूं? बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया, फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तबाह किया। नंदिनी, 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 समीर जा रहा है। बाबा नहीं माने, वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इतनी इजाजत दी है कि तुम उसे जाते वक्त सिर्फ एक नजर देख सको। उठो नंदिनी, उठो। समीर हमेशा के लिए जा रहा है। जाकर देखा उसे, फिर शायद जिंदगी में तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। जाओ नंदिनी, जाओ।